बिहार की राजनीति में एक नया मोड़ आ सकता है। ये सवाल अब हर किसी के जुबान पर है। क्या नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार अब राजनीति में कदम रखने वाले हैं? जी हाँ, आपने सही सुना। पटना में जेडीयू ऑफिस के बाहर एक पोस्टर लगा है और इस पोस्टर में दावा किया गया है कि होली के बाद राजनीति में नई शुरुआत। तो क्या इसका मतलब है कि अब निशांत कुमार राजनीति में अपनी पारी शुरू करने जा रहे हैं? राजनीति की ये नई हलचल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे के भविष्य को लेकर उठाए गए सवाल को हवा देती है। क्या निशांत कुमार अब राजनीति में अपने कदम रखेंगे? क्या ये बिहार के आगामी चुनाव के लिए एक संकेत है या फिर ये सिर्फ एक लोकप्रियता का खेल है? पहले जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने अपने परिवार को राजनीति से दूर रखने की बात कही थी, लेकिन अब जब उनके बेटे निशांत का नाम हर तरफ सुर्खियों में है तो सवाल है, क्या ये बदलाव है? क्या यह समय आ गया है जब बिहार में एक नया नेता उभरने वाला है और वह नेता कोई और नहीं बल्कि नीतीश कुमार का बेटा निशांत कुमार हो सकते हैं? पोस्टर की बात करें तो पटना के जेडीयू ऑफिस के बाहर इस पोस्टर का लगना एक बड़ा संकेत हो सकता है। ये पोस्टर सिर्फ एक साधारण बयान नहीं है, ये एक राजनीतिक संदेश है। इसे लेकर अब बिहार की राजनीति के गलियारों में चर्चाएं तेज हो चुकी हैं। हर कोई इस बात को लेकर उत्सुक है, क्या निशांत कुमार अब बिहार की राजनीति में खुद को स्थापित करेंगे? नीतीश कुमार की राजनीति विरासत को उनके बेटे निशांत आगे बढ़ाएंगे या फिर ये महज एक शगुफा है? निशांत जो अब तक अपने बेटे की छांव में खड़े रहे हैं, क्या वे खुद को जनता के सामने प्रस्तुत करने के लिए तैयार हैं या फिर यह एक तरीका है खुद को राजनीतिक तौर पर प्रासंगिक रखने का? हम जानते हैं कि नीतीश कुमार ने अपनी राजनीति में हमेशा सुधार, समाजवाद और सभी को साथ लेकर चलने की बात कही है, लेकिन क्या उनके बेटे निशांत इन गुणों को अपने तरीके से लागू करेंगे या उनका तरीका कुछ अलग होगा? क्या बिहार की जनता तैयार है एक नए नेतृत्व के लिए? और अगर निशांत कुमार राजनीति में कदम रखते हैं तो क्या उनका चुनावी अभियान उनके पिता की तरह विकास और समानता के मुद्दे पर आधारित होगा या कुछ नया लेकर आएंगे? पटना में लगा यह पोस्टर एक संकेत हो सकता है कि निशांत कुमार नीतीश कुमार के राजनीतिक धारा को आगे बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन क्या इससे जेडीयू को राजनीतिक फायदा होगा या फिर यह एक सट्टा बनकर रह जाएगा? एक और बड़ा सवाल जो उठता है वह यह है कि नीतीश कुमार के सच्चे राजनीतिक वारिस कौन है? क्या नीतीश कुमार ही वह चेहरा होंगे? जब हम बात करते हैं बिहार की राजनीति की तो यहाँ की पॉलिटिक्स पूरी तरीके से परिवारों और परंपराओं से जुड़ी हुई होती है। पहले लालू यादव, फिर नीतीश कुमार। अब क्या समय आ गया है जब एक और बड़े राजनेता का राजनीति वंश आगे बढ़ेगा? क्या निशांत कुमार बिहार के भविष्य का चेहरा बनेंगे? ये सवाल अब हर किसी के मन में है और यह भी, क्या वे अपने पिता के कद को छू पाएंगे? जेडीयू की तरफ से यह एक कदम एक स्मार्ट राजनीतिक रणनीति हो सकती है। अगर निशांत कुमार राजनीति में कदम रखते हैं तो यह उन्हें वोट बैंक के तौर पर एक नया दिशा देने का मौका दे सकता है, लेकिन बिहार की राजनीति में यह फैसला कितनी दूर तक जाएगा और यह उन तक पहुंच पाएगा जिनके लिए विकास और नौकरी सबसे बड़े मुद्दे हैं। नीतीश कुमार की राजनीति का सफर बड़ा ही दिलचस्प है। उन्होंने कई बार अपने रुख बदले, कभी लालू यादव के साथ, कभी बीजेपी के साथ, लेकिन अब सवाल यह उठता है उनके बेटे निशांत के लिए क्या राजनीति की इस दुनिया में एक नया स्थान बन पाएगा? खैर, यह वक्त बताएगा निशांत कुमार का राजनीति जीवन कितनी ऊंचाइयों तक जाएगा, लेकिन यह जरूर कहा जा सकता है
कि लगे पोस्टर ने यह दिखा दिया है कि बिहार की राजनीति में एक नया चेहरा सामने आ सकता है। क्या आप तैयार हैं इस बदलाव के लिए? अब सवाल यह कि यह पोस्टर सिर्फ एक राजनीतिक साजिश है या सच में बिहार की राजनीति में एक नया सितारा चमकने वाला है, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इस खबर ने बिहार की राजनीति के परिदृश्य को एक नया रंग जरूर दे दिया है। तो क्या होली के बाद निशांत कुमार बिहार के राजनीति के मंच पर कदम रखेंगे? क्या वे नीतीश कुमार के बाद अगले नेता बनेंगे? यह कहानी आगे बढ़ेगी और हम सबकी नजरें अब इस राजनीतिक परिवर्तन पर रहेगी।